Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O levels mathematics. Our topic is symmetry. Chapter 13 exercise 13b from book D2 7th edition. Exercise 13b question number 3. For each of the following figures state the number of line of symmetry, the order of rotational symmetry. अब स्टूडेंट्स ये देखिए ये हमें सेमी सर्कल दिया हुआ है. अगर मैं इसके स्केल इधर रखूं तो ये इसका मिरर इमेज बन रहा है इस लाइन के पे. तो इट्स मीन कि ये जो इस लाइन का सेंटर होगा मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन जो है उसमें से अगर हम इस तरह लाइन पास करें तो दिस लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री. क्लियर. अब हमने इसका फाइंड करना है ऑर्डर ऑफ रोटेशन. ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री किसको कहते हैं? देखें मैंने इसी के ऊपर ये इसकी पिक्चर रखी. इसको मैं इस तरह फिक्स कर लेती हूँ. ये स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फिगर है. अब मैं इस फिगर को रोटेट करती हूँ. अब रोटेट करने से देखें ये फिगर अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ रही है? नहीं, कहीं पर भी नहीं. ये देखें 90 डिग्री के एंगल पर भी नहीं आई, 180 के एंगल पर भी नहीं आई, 270 डिग्री के एंगल पर मैंने रोटेट करके देखा फिर भी ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नहीं आई. 360 डिग्री पर यानी आफ्टर कंप्लीट वन रोटेशन जब भी हम सर्कल में रोटेट करते हैं, देखिए ये सेंटर पॉइंट है ना, दिस इज़ द सेंटर ऑफ रोटेशन. तो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर क्या होता है? 360. अब स्टार्टिंग पॉइंट से ये फिगर ने स्टार्ट किया रोटेट करना मैंने इसको, और दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पर जब ये आई तो इसने सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाया? 360 का. तो अब आफ्टर वन रोटेशन ये अपनी ओरिजिनल फिगर के ऊपर ओवरलैप हुई है. फिगर का ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है? 1 है. देखिए स्टूडेंट्स ये हमारे पास फिगर है. इस फिगर का सेंटर ऑफ रोटेशन क्या है? ये वाला पॉइंट जो है ये सेंटर ऑफ रोटेशन है. फाइंड करना है कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी है. देखें स्केल हमने रखा, ये ओवरलैप होंगी इसके ऊपर, तो 1 लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये है. अब मैंने स्केल को अगेन इसके ऊपर रखा इस तरह, तो ये ओवरलैप हो रही है. देखें मिरर इमेज बन रहा है. इट्स मीन कि इस फिगर की 2 लाइंस ऑफ सिमेट्रीज है. इस फिगर की कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री है? 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री. अब मैंने देखना है कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है. अब देखें स्टूडेंट्स मैंने सेंटर ऑफ रोटेशन से इसको फिक्स कर दिया. अब मैं कंसीडर करती हूँ कि ये वाला जो है यहाँ से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट मैंने स्टार्ट किया है, इसको रोटेट करना. दोबारा ये वाला डॉट जो है इसी पोजीशन पर वापस आएगा, तो इट्स मीन कि इसने एक राउंड कंप्लीट किया है. अब हमने देखना है कि इस एक राउंड के अंदर ये फिगर दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर कितनी दफ़ा मैप होती है. मैंने इसको रोटेट किया, ये इस पॉइंट पर आकर दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर मैप हो गई. देखें यहाँ पर ये पॉइंट था, अब ये यहाँ पर आया और फिगर जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर मैप हो गई, यानी नीचे वाली फिगर के ऊपर मैप हो गई, ओरिजिनल फिगर के ऊपर मैप हो गई 1 टाइम. अब हम इसको अगेन रोटेट करते हैं. ये देखिए फिर दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पर मैप हो गई और एक राउंड कंप्लीट कर लिया इसने. अब ये इस एक राउंड में 2 टाइम्स अपनी ओरिजिनल फिगर पर मैप हुई है. तो इट्स मीन इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है? 2 है. देखिए स्टूडेंट्स ये सी पार्ट में हमारे पास फिगर थी, इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री कोई भी नहीं है. अब हमने देखना है कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है. देखिए ये इसका अगर स्टार्टिंग पॉइंट है, क्लियर. मैं अब इस फिगर को रोटेट करती हूँ. रोटेट किया, ये देखिए अभी तक ये मैप नहीं हुई है अपनी ओरिजिनल फिगर में. फिर रोटेट किया, ये मैप नहीं हुई. ये रोटेट किया, ये मैप नहीं हुई. देखिए एरो के ऊपर एरो आना चाहिए था और डी के ऊपर डी आना चाहिए था, तो ये मैपिंग नहीं है. फिर हमने इसको रोटेट किया, तो अब देखें कि इन 1 रोटेशन अभी रोटेशन कंप्लीट नहीं हुई है. ये पॉइंट जब तक ऊपर नहीं आता तब तक रोटेशन कंप्लीट नहीं होगी. इन 1 रोटेशन इसने 1 टाइम अपनी ओरिजिनल फिगर पर मैप किया. अब इसी रोटेशन को 1 रोटेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई इसलिए हम दोबारा रोटेट करेंगे.
हमने इसको रोटेट किया, अब हमारे पास 1 रोटेशन कंप्लीट हो गई और ड्यूरिंग 1 रोटेशन इसने 2 टाइम्स अपनी ओरिजिनल फिगर पर मैप किया है, ओरिजिनल फिगर पोजीशन पर मैप किया है। तो इट्स मीन इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो गया, 2 हो गया। फिगर में देखें स्टूडेंट्स, इसके सेंटर ऑफ रोटेशन इसके साथ 1 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स थी, तो और ये भी कितनी कॉन्ग्रुएंट फिगर्स थी, 2। ऑर्डर ऑफ रोटेशन के साथ 2 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स ज्वाइन होंगी तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, 2 होगा। 1 फिगर ज्वाइन होगी तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, 1 होगा। अगर 3 कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगी तो उसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या होगा, 3 होगा। इट्स मीन कि अगर सेंटर ऑफ रोटेशन के साथ जितनी कॉन्ग्रुएंट शेप्स अटैच होंगी उतना ही ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगा। क्लियर? पार्ट में देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास पॉलीगॉन है। पॉलीगॉन 2 टाइप्स की होती हैं, एक इवन साइड्स रखती हैं और एक ऑड साइड्स रखती हैं। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये साइड नंबर ऑफ साइड्स जो हैं ये इवन है कि ऑड है इस पॉलीगॉन की। 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉलीगॉन जिनके नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो इवन नंबर होगा, उनकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ करने के लिए आपने ऑपोजिट साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है, यानी दिस इज अ लाइन ऑफ सिमेट्री। ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और वर्टेक्स, ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करना है। दिस इज द सेकेंड लाइन ऑफ सिमेट्री। इसी तरह दिस इज द थर्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर हमने इस वर्टेक्स को ज्वाइन करना है, फोर्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? फिफ्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। सिक्स्थ लाइन ऑफ सिमेट्री। सेवंथ लाइन ऑफ सिमेट्री। एट लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्रीज हम सिर्फ उन पॉलीगॉन्स की ड्रॉ कर सकते हैं जो रेगुलर पॉलीगॉन्स होंगी। रेगुलर पॉलीगॉन्स मीन्स के लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर इक्वल, तो जितनी नंबर ऑफ लेंथ्स होंगी उतनी ही लाइन ऑफ सिमेट्रीज होंगी। अब स्टूडेंट्स हमने इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन फाइंड करना है, इसको सेंटर ऑफ रोटेशन से फिक्स कर दिया। अब मैं इसको रोटेट करती हूँ। कंसीडर दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये मैंने इसको रोटेट किया, ये 1 टाइम अपनी ओरिजिनल फिगर पर फिट आ गई। देखिए अब मैंने इसको हटाया हुआ है तो ये अपनी ओरिजिनल फिगर पर फिट नहीं है, आपको कॉर्नर्स छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे। ये सेकेंड टाइम अपनी ओरिजिनल फिगर पर फिट हुई, थर्ड टाइम अपनी ओरिजिनल फिगर पर फिट हुई, ये फोर्थ टाइम अपनी ओरिजिनल फिगर पर फिट हुई, फिफ्थ टाइम अपनी ओरिजिनल फिगर पर मैप हुई, 6 7 एंड 8। देखें एक रोटेशन कंप्लीट करते वक्त ये 8 टाइम्स अपनी ओरिजिनल फिगर में फिट हुई है। इट्स मीन इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या है, 8। ये पार्ट देखें स्टूडेंट्स, वी नो दैट कि पैरेललोग्राम हैज़ नो लाइन ऑफ सिमेट्री, लेकिन हम देखते हैं कि ये रोम्बस तो नहीं है कहीं। अगर ये रोम्बस है, देखें इसकी लेंथ कितनी है, 1 अप्रॉक्सीमेटली 2.3। इसकी विड्थ भी मेजर कर लेते हैं, 2.3। इट्स मीन कि लेंथ और विड्थ सेम है तो इट्स अ रोम्बस। और अगर ये रोम्बस है तो इसकी 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्रीज होंगी, और वो कौन सी होंगी, डायगनल्स। इसलिए इसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज क्या है, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री है, और वो कौन सी है, डायगनल। ना ही हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सिमेट्री है, ना ही वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है, इसके डायगनल्स जो हैं वो लाइन ऑफ सिमेट्री हैं। अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे कि ये भी तो पॉलीगॉन है, लेकिन बेटा ये रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। रेगुलर पॉलीगॉन में एंगल भी सेम होने चाहिए। तो रोम्बस के वी नो दैट ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट 4 एंगल्स आर नॉट इक्वल।
अगर ये 4 एंगल इक्वल हो जाएंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, और रेगुलर पॉलीगॉन में जो 4 साइड्स की एग्जांपल है वो स्क्वायर है। यानी कि लेंथ ऑफ ऑल साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए और ऑल एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए इन रेगुलर पॉलीगॉन। सो रोम्बस इज़ नॉट द एग्जांपल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि इसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज 4 है और ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 4 होंगे। रोम्बस के लाइन ऑफ सिमेट्री 2 है और इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन चेक करती है। हम रोम्बस का ऑर्डर ऑफ रोटेशन फाइंड करते हैं। ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है। अब हम इस स्टार्टिंग पॉइंट से इसको रोटेट करते हैं। देखें ये ड्यूरिंग रोटेशन ये अभी तक अपनी ओरिजिनल फिगर में फिट नहीं हुई। ये 1 टाइम अपनी ओरिजिनल फिगर में फिट हो गई है। टू टाइम्स अपनी ओरिजिनल फिगर में फिट हुई है, तो इट्स मीन ऑर्डर ऑफ रोटेशन ऑफ रोम्बस इज 2। लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी है? इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो है वो 2 है। 1, देखिए यहाँ पर भी ये मिरर इमेज बन रहा है, एंड 2। और अगर ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो तो स्टार्टिंग पॉइंट 1 टाइम इधर आएगा और फिर ये, तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। जी पार्ट में देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फिगर है। इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्रीज हैं? 1 एंड 2। ओवरलैप हो जाएगी ना। और आप ये देखें कि अगर सेंटर ऑफ रोटेशन है तो सेंटर ऑफ रोटेशन पर 2 कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं, तो इट्स मीन इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? एच पार्ट देखें स्टूडेंट्स, इस फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्रीज कितनी है? 2 है। 1 ओवरलैप हो रही है एंड दिस 2, और ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी क्या है? 2 है। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी फिगर की कोई लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन अगर ये सेंटर ऑफ रोटेशन है तो सेंटर ऑफ रोटेशन के साथ कितनी कॉन्ग्रुएंट साइड्स ज्वाइन है? 1 2 3 4। तो इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, सम टाइम आपके पेपर में वो इस तरह की शेप देके 2 फिगर्स को कलर कर देते हैं, फिर आपसे डिमांड करते हैं कि इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन बताएं। तो कुछ बच्चे कहते हैं कि 4 कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं, वो कह देते हैं कि 4 ऑर्डर ऑफ रोटेशन है। आपने शेडेड पार्ट और अनशेडेड पार्ट को कॉन्ग्रुएंट नहीं समझना। शेडेड पार्ट के कॉन्ग्रुएंट है और अनशेडेड पार्ट के कॉन्ग्रुएंट है। तो इट्स मीन इस सिचुएशन में इस फिगर का ऑर्डर ऑफ रोटेशन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्लियर? स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक सर्कल गिवन दिया हुआ है। सर्कल की लाइन ऑफ सिमेट्री कौन सी होती है? डायामीटर सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करता है, तो डायामीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ द सर्कल। अब आप ये देखें, आप इस सर्कल पर कहीं से भी डायामीटर ड्रॉ करें तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इस सर्कल में हम कहीं से भी लाइन ड्रॉ कर लें तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी? लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ सर्कल। तो हम एक सर्कल में इन्फिनाइट लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ कर सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये सर्कल है, मैं इसको किसी भी पॉइंट पे रोटेट करूं तो सर्कल जो है वो सर्कल ही रहता है, अपनी ओरिजिनल फिगर में फिट ही रहेगा। तो इट्स मीन अ सर्कल हैज़ इन्फिनाइट रोटेशनल सिमेट्री। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये रेगुलर पॉलीगॉन्स है। इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एग्जांपल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, और इसका नंबर ऑफ साइड्स क्या है? ऑड नंबर है। अब ऑड नंबर की लाइन ऑफ सिमेट्रीज कैसे ड्रॉ होंगी? इसके वर्टेक्स से हम लाइन ड्रॉ करेंगे और इसकी साइड पर परपेंडिकुलर डायमीटर ले लेंगे। इस साइड का मिड पॉइंट लेंगे और इसके वर्टेक्स से इस मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। दिस इज कॉल्ड द लाइन ऑफ सिमेट्री। इक्विलेटरल ट्रायंगल की 3 इक्वल साइड्स हैं, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। 1 2 and 3।
सिमिलरली स्क्वायर हैज़ 4 लाइन ऑफ सिमेट्री। देखें अब इसकी साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स क्या है, इवन नंबर है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्रीज क्या होंगी, साइड का मिड पॉइंट, दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। इसमें भी दोनों साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद वर्टेक्स को वर्टेक्स के साथ ज्वाइन करेंगे। ये हमारे पास हो गया रेगुलर पेंटागन। पेंटागन मीन 5 इक्वल साइड्स है। अब जब नंबर ऑफ साइड्स जो है वो ऑड नंबर होगा तो इस वर्टेक्स के ऑपोजिट जो साइड होगी उसके मिड पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। यानी अगर आपको आ जाए ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री, तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर रेगुलर पॉलीगॉन है और नंबर ऑफ साइड्स जो है वो ऑड नंबर है, आपने वर्टेक्स से स्टार्ट करना है और उसके ऑपोजिट जो साइड होगी उसके मिड पॉइंट के ऊपर लाइन ज्वाइन करनी है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसी तरह देखें अब ये वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स के ऑपोजिट कौन सी साइड है, ये साइड है, तो आपने ये लाइन इस तरह ड्रॉ कर लेनी है। सिमिलरली दिस वर्टेक्स, इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है, ये साइड है, ये वर्टेक्स है, इसके ऑपोजिट कौन सी साइड है, ये साइड है। ये हमारे पास हमने लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ कर ली। क्लियर? ये अब आपको पता चल गया कि अगर इवन नंबर्स ऑफ साइड्स होगा तो साइड साइड और वर्टेक्स वर्टेक्स को ज्वाइन करना है, और अगर ऑड नंबर होगा तो वर्टेक्स से साइड को ज्वाइन करना है। क्लियर? लाइन ऑफ सिमेट्रीज ड्रॉ करने के लिए। और देखिए इसकी नंबर ऑफ साइड्स क्या थी, 3 थी, लाइन ऑफ सिमेट्री भी 3 है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 3 है। स्क्वायर 4 साइड्स, लाइन ऑफ सिमेट्री भी 4 है, ऑर्डर ऑफ रोटेशन भी 4 है। पेंटागन नंबर ऑफ साइड्स 5 है, लाइन ऑफ सिमेट्रीज भी 5 है और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी क्या होगा, 5 होगा। सिमिलरली हेक्सागन 6 साइड्स है, लाइन ऑफ सिमेट्रीज भी 6 होंगी और ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री भी 6 होगा। क्लियर? ये स्टूडेंट्स बाकी सबके आप खुद ड्रॉ करके देखें। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।